बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, आज बेटा हम जो है वो चैप्टर 12 शुरू कर रहे हैं। तो ये स्मार्ट सिलेबस में भी फुल चैप्टर है। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स चैप्टर का नाम है। अल्डिहाइड्स का जनरल फार्मूला भी आपके सामने है और कीटोन्स का भी जनरल फार्मूला। Those organic compounds in which formyl group functional group is present are called aldehydes, and those organic compounds in which carbonyl carbon is bonded to carbon atoms are called ketones। बेटा ये इंट्रोडक्शन, पहले डेफिनेशन है कार्बोनाइल कंपाउंड्स की पेज 228 पे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप बेटा ये होता है C डबल बॉन्ड O। इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। तो आर कॉल्ड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। इन कार्बोनाइल ग्रुप ए कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। कार्बोनाइल ग्रुप में इस कार्बन को क्या कहते हैं? कार्बोनाइल कार्बन कहते हैं। और इस ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? कार्बोनाइल ऑक्सीजन। पूरे ग्रुप का नाम क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप जी। तो इन कार्बोनाइल ग्रुप ए कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन विद ए डबल बॉन्ड। ठीक हो गया बेटा जी। अब अल्डिहाइड्स की डेफिनेशन। इन अल्डिहाइड्स द कार्बोनाइल ग्रुप इज बॉन्डेड टू एट लीस्ट वन हाइड्रोजन एटम एंड सो इट अकर्स इन द एट द एंड ऑफ द चेन। तो ये चेन के एंड पे पाया जाता है। ये अल्डिहाइड की डेफिनेशन है। तो जनरल फार्मूला ऑफ अल्डिहाइड्स आर C डबल बॉन्ड OH। जबकि इन कीटोन्स द कार्बोनाइल ग्रुप इज बॉन्डेड टू टू कार्बन एटम्स। कार्बोनाइल ग्रुप जब वो दो कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होता है तो देयरफॉर सो इट अकर्स विद इन द चेन। तो ये चेन के दरमियान में पाया जाता है। विद इन द चेन, चेन के एंड पे नहीं, दरमियान में। तो जनरल फार्मूला बेटा इसका है। होमोलोगस सीरीज जो है, जनरल फार्मूला ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। तो बेटा जी CnH2nO। तो देखिए मिसाल के तौर पर मैंने एग्जांपल दिया, 3 कार्बन, तो फिर हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे, 1 ऑक्सीजन। तो 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 और 3 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। प्रोपिनल्डिहाइड 3 और 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और बेटा 1 ऑक्सीजन। एसीटोन। तो देखिए इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। तो इनमें डिफरेंस किस चीज का है? फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? फंक्शनल ग्रुप का बेटा जी इसमें डिफरेंस है। इसमें फार्माइल फंक्शनल ग्रुप है और इसमें कीटो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है। तो इसलिए ये एक दूसरे के क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। बेटा जी पेज 228 पे जो लास्ट पैराग्राफ है, अकरेंस। अल्डिहाइड्स की पहले अकरेंस बताई गई है। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर प्रेजेंट इन मेनी नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स। द अल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट इन मोस्ट शुगर्स। ज्यादातर शुगर्स, ग्लूकोज वगैरह इस तरह से जो इनमें पाया जाता है। दे आर प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए नंबर ऑफ एसेंशियल ऑयल्स। उसके अलावा बेसिक कंपोनेंट होता है कई ऑयल्स जिनको हम जो है वो खुशबू के लिए, जैसे धनिए का, नारियल का, गिरी का तेल लगाया जाता है बालों में। ठीक हो गया ना जी। तो वो वाले जो तेल होते हैं खुशबूदार तेल, फ्रेग्रेंसेस एंड फ्लेवर्स, उनमें। कीटोनिक ग्रुप इज प्रेजेंट इन कैम्फर एंड मेंथोन। कैम्फर कहते हैं मुश्कफूल को, वो जो मुर्दों को खुशबू लगाई जाती है। और जो होता है मेंथोन, ये फ्रेश बबल वगैरह नहीं होती, इनमें मेंथोन इस्तेमाल किया जाता है। तो नॉमनक्लेचर। अल्डिहाइड्स टूथपेस्ट के अंदर भी मेंथोन होता है जो ठंडक मुंह में डलते ही पैदा करता है, वो मेंथोन की बात कर रहे हैं। पुदीने में, मिंट में भी पाया जाता है। अच्छा जी, नॉमनक्लेचर। तो बड़ा जी नॉमनक्लेचर, वे ऑफ गिविंग नेम्स। तो पहले अल्डिहाइड्स, कॉमन नेम्स अल्डिहाइड्स को, फिर बड़ा दूसरा ग्रुप कीटोन्स का होगा। पहले अल्डिहाइड्स। द कॉमन नेम्स अल्डिहाइड्स आर obtained फ्रॉम द कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से जो है वो अल्डिहाइड्स के कॉमन नेम्स निकाले जाते हैं। देखिए मिसाल के तौर पर जो है फॉर्मिक एसिड का नाम आपने सुना हुआ है। जरा देखें
HCOOH फार्मिक एसिड। तो ये फार्मिक एसिड है। तो फार्मिक एसिड को मैं ज़रा खोल के लिख लूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये है फार्मिक एसिड। तो बड़ा फार्मिक एसिड में ये OH निकाल दें और उसकी जगह पे OH को निकाल दिया, H लगा दिया, तो क्या बन गया HC डबल बॉन्ड H। तो अब इसका नाम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। इसी तरह से इसको देखें, ये कौन है, एस्टिक एसिड है जो सिरके में पाया जाता है। कौन है, एस्टिक एसिड है जो किस में पाया जाता है, सिरके में। तो उसी के मुनासबत से इसका फिर नाम क्या हो जाएगा, एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड। मेरी आदत है कि मैं कॉमन नेम को किस में लिखता हूं, ब्रैकेट में। इसी तरह से बड़ा जी प्रोपीनिक एसिड CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये कौन है, प्रोपीनिक एसिड। ये कॉमन नेम है, प्रोपेनाइक नहीं है, प्रोपेनाइक नहीं है, प्रोपीनिक जी, प्रोपीनिक एसिड है। तो इससे इसी तरह से CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीनल्डिहाइड। तो ये सारे मैंने इधर लिख दिए हैं, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड। तो यानी अल्डिहाइड्स के जो कॉमन नेम्स हैं वो किन से हैं, वो उनके जो कॉमन नेम्स हैं वो उन कार्बोक्सिलिक एसिड से हैं जिनको वो प्रोड्यूस करते हैं या जिनके साथ उनका तल्लुक है। तो डिराइव्ड फ्रॉम द एक, तो द एंडिंग एक एसिड इन द कॉमन नेम आर रिप्लेस्ड बाय वर्ड अल्डिहाइड। तो फार्मिक का एक निकाल दिया अल्डिहाइड, एस्टिक एसिड का एक निकाल दिया अल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, प्रोपिनल्डिहाइड, ब्यूटारिक एसिड से ब्यूटाल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड से देखें बेंजोइक एसिड, आपने इसको हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि इस चीज का हमने क्या नाम दिया था, बेंजोइक एसिड। ठीक हो गया ना जी। तो बेंजोइक एसिड से आप क्या बना सकते हैं, बेंजल्डिहाइड। वही अंदाज है, एक निकाल देना है और बेंजल्डिहाइड ऐसे। ठीक हो गया ना जी। लो बेटा जी, अब द पोजीशन ऑफ द अदर ग्रुप्स ऑन द चेन आर इंडिकेटेड बाय ग्रीक लेटर्स अल्फा बीटा गामा। ठीक है, क्या किताब में एक एग्जांपल दी गई है, ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है। इस कार्बन को हम क्या कहेंगे, पहला कार्बन जिसके पास फंक्शनल ग्रुप अटैच अल्फा, दूसरे का नाम बीटा, तीसरे का नाम गामा, चौथी कार्बन का नाम क्या हो गया जी, पार्शल। ऐसे पांचवी का नाम साई होता है। ये कलर काउंटिंग है। हाइड्रोक्सिल यहाँ पे मौजूद है तो आप कहेंगे बीटा हाइड्रोक्सी। ठीक हो गया ना, बीटा हाइड्रोक्सी डैश अल्डिहाइड आखिर में आ जाएगा। तो वो डिपेंड करता है ना कि आपने कितने कार्बन इस्तेमाल किए, इस तरह से चीज बयान की जा रही है। आईयूपीएक नेम्स ऑफ अल्डिहाइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स के नाम से अल्डिहाइड्स को आईयूपीएक नेम्स कैसे देने हैं, आईयूपीएक नेम्स। तो बड़ा जी आईयूपीएक नेम्स में अल्डिहाइड्स के आईयूपीएक नेम क्या होता है, अल्केन का ई खत्म कर देना है। अल्केन ई की जगह पे क्या लगा दिया, एल लगा दिया है। तो अब इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन है मीथेन और एल, मीथेनल। ये कितने कार्बन है, एक दो कार्बन है, इथेन, ए लगा दिया, इथेनल। इस तरह से ये एक दो नंबरिंग इस साइड से करनी, जिधर से फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन यानी कार्बोनल कार्बन को सबसे लोएस्ट नंबर मिलता है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। समझ आ गई बात। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 ब्यूटेनल। आपको इसमें देखें, सब में आप देखें तो आपको पोजीशन नंबर क्यों लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि पोजीशन नंबर पहली पोजीशन पे ही आना है। कार्बोनल कार्बन पहली पोजीशन पे ही आना है, पहली कार्बोनल कार्बन पहली पोजीशन पर ही आना है। हमें पोजीशन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ठीक हो गया ना जी। लेकिन जरा देखें इस एग्जाम्पल को देखें, आपको कुछ और भी क्लियर हो जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व कर देता हूं। 1 2 3 4। अब ये पोजीशन नंबर लगाया ना हमने 3 मिथाइल, ये तो साइड चेन के लिए लगाया। 3 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन, ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन थी, ब्यूटेन ब्यूटेनल। समझ आ गया सबको। इस तरह से है बेटा जी। तो अब आ जाए कीटोन्स की तरफ, जो है जैसे 2 क्लोरोब्यूटेन वगैरह, यानी कि एल्डिहाइड्स में फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइड्स का फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमेशा चेन के एंड पर होता है और पहली पोजीशन पे। कीटोन्स के कॉमन नेम्स,
बड़े कॉमन नेम्स ऑफ कीटोन्स आर ऑब्टेन्ड बाय सेपरेटिंग राइटिंग द नेम्स ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द कार्बोनाइल कार्बन। कीटोन्स का जनरल फार्मूला आप देखें, ये दो डाइमिथाइल लगे हुए नहीं, डाइमिथाइल कीटोन, इसको एसीटोन भी कहते हैं। द वर्ड कीटोन इज एडेड एज द सेपरेट वर्ड, द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप्स आर रिटन अल्फाबेटिकली, ठीक है ना। व्हेन टू अल्काइल ग्रुप्स आर सेम प्रीफिक्सेस डाई इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये दोनों एक जैसे थे तो डाई मिथाइल कर लिया, लेकिन अब ये डिफरेंट है, एक मिथाइल है एक इथाइल है, तो इथाइल ई से और मिथाइल एम से इथाइल मिथाइल कीटोन। इस तरह से ये देखें, ये मिथाइल है ये फिनाइल है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया है, एम मिथाइल पहले फिनाइल बाद में मिथाइल फिनाइल कीटोन जी। तो बड़ा दी पोजीशंस ऑफ अदर ग्रुप्स आर इंडिकेटेड बाय ग्रीक लेटर्स अल्फा बीटा गामा पार्शियल वगैरह। तो इफ द टू अल्काइल ग्रुप्स इन द कीटोन्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इफ द टू अल्काइल ग्रुप्स इन ए कीटोन आर द सेम द कीटोन इज सेड टू बी सिमेट्रिकल। तो इफ अनलाइक अनसिमेट्रिकल, तो ये ऊपर वाली सिमेट्रिकल कीटोन है, ये नीचे वाली अनसिमेट्रिकल कीटोन है। अब बड़ा जी इनके आयुपेक नेम्स कैसे देने हैं, तो कीटोन्स के भी जो आयुपेक नेम्स होते हैं, आयुपेक नेम्स वो भी अल्केन के नाम के ऊपर, अल्केन का ई खत्म कर देना है और उसके आगे ONE लगाना है। क्या लगाना है, ONE, अल्केनोन। तो बेटा जी 1 2 3 3 कार्बन की चेन है, तो इसलिए प्रोपेनोन, ठीक हो गया ना जी। तो देखिए इसमें आप लेफ्ट से भी अगर नंबरिंग कर देते ना 1 2 3, तो वो 2 प्रोपेनोन ही था, इसलिए नंबरिंग की जरूरत यहाँ पे नहीं है। 1 2 3 4, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटेनोन। इसी तरह से इसका जो स्पेशल नेम है और वो है असीटोफिनोन। याद रखें बेंजीन के कंपाउंड्स में हमने पढ़ा था कि क्या होते हैं, स्पेशल नेम होते हैं। जरा देखो बड़ा, एक एग्जांपल और आपके लिए मैं कर देता हूं ताकि आपको जरा आसानी हो जाए, आपको आयुपेक नेम देने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। ये देखें, अब हम नंबरिंग किस एंड से करेंगे, इधर से या इधर से जी। जैसे फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर मिलता है इधर इस एंड से, इसलिए 1 2 3 4 5। तो बेटा जी इसका 5 है, तो 2 पेंटेनोन। आप देख सकते हैं कि 2 पेंटेनोन जो है वो डिफरेंट है किससे, 3 पेंटेनोन से। तो इसलिए हमें इस अल्डिहाइड्स में हमें पोजीशन नंबर लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कीटोन्स में हमें पोजीशन नंबर लिखने की जरूरत होती है, 3 पेंटेनोन। तो अच्छा जी एक एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि आपको और आसानी हो जाए। 1 2 3 4 5, ये देखें, एक 2 3 4 5, तो बेटा ये 4 मिथाइल 2 पेंटेनोन। तो ये बड़ा जिनके आयुपेक नेम देने का तरीका कार है। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो, आमीन, शुक्रिया।